हेलो फ्रेंड्स, और ऑल दिस इज लक्ष्य रोडन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं अपने रिज्यूमे को डिज़ाइन करने के लिए डेवऑप्स एंड क्लाउड में मेजरली। सो जो लोग बेसिकली कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे रिज्यूमे टेम्पलेट चूज़ करनी है, रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है और क्या क्या मतलब चीज़ें मेंशन करनी है ताकि आपको अच्छे कॉल्स आएँ, और स्पेसिफिकली डेवऑप्स और क्लाउड की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल कैन सी, दिस इज़ अ सैम्पल रिज्यूमे टेम्पलेट। सो इस पे ही ट्राई स्टार्ट करते हैं। सो रिज्यूमे टेम्पलेट्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन फ्री रिज्यूमे टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली MS वर्ड पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी खुद से नॉर्मल बनाना शुरू कर सकते हैं। टेम्पलेट्स की कोई बहुत ज़रूरत भी नहीं है। टेम्पलेट्स ले लेंगे, अच्छा है, इट लुक्स गुड ऑन योर रिज्यूमे। एंड फ्री टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं और पेड टेम्पलेट्स भी हैं, लाइक बोल्ड है, बोल्ड की फ्री टेम्पलेट्स आती हैं, जेटी। अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन फ्री रिज्यूमे टेम्पलेट्स, तो यू कैन डाउनलोड फ्री ऑनलाइन रिज्यूमे टेम्पलेट्स। resume.io हो गया जैसे, तो क्रिएट माई रिज्यूमे। आई थिंक ये पेड होगा या फ्री होगा, आई एम नॉट श्योर, बट रिज्यूमे टेम्पलेट्स कहीं से मिल जाएंगी, वो आप लोग देख लें। और फिर हम लोग बात करते हैं मेन, क्योंकि रिज्यूमे टेम्पलेट्स आर इम्पॉर्टेंट है। रिज्यूमे में आप एक्चुअली मेंशन क्या कर रहे हैं, क्या कीवर्ड, स्किल्स, टेक्स्ट टैग्स मेंशन कर रहे हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट। सो ये रिज्यूमे टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बना रखी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अपना नाम डाल सकते हैं रिज्यूमे में। नेम को यू कैन हाईलाइट, लाइक मैं अपना नेम डाल देता हूँ, लक्ष्य अरोड़ा। तो नेम को हाईलाइट कर दिया, और फिर एक साइड आ सकता है, ये एक सैम्पल टेम्पलेट है, आपकी डिफरेंट भी हो सकती है, बट मेन हमारा पॉइंट ये है इस वीडियो में कि एग्जैक्टली मेंशन क्या करना है अपने रिज्यूमे में। एंड द सेकंड थिंग इज़ लाइक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं बात करूँगा कि मैंने किन किन कंपनीज़ में काम किया है। तो यहाँ पे मैं करंट कंपनी का नाम डालूँगा, उसकी लोकेशन मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, करंट डेजिग्नेशन डाल दो अपनी, और या टाइम पीरियड डाल सकते हैं, लाइक कब से कब तक काम कर रहे हो इस कंपनीज़ में, तो वो आप खुद फिल कर सकते हैं अपने आप। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम डाल दो, किस प्रोजेक्ट में काम करो। प्रोजेक्ट नेम ऑप्शनल है, अगर डाल दोगे तो इट वुड बी गुड। एंड यहाँ पे आता है मेन पार्ट, एग्जैक्टली लिख क्या रहे हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँगा कि क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं होना चाहिए, और थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, मगर वो भी क्लियर हो, क्रिस्प एंड क्लियर। जैसे मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ लाइंस मेंशन कर देता हूँ, हैविंग एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग Azure infrastructure, STRUCTURE, having experience in managing Azure infrastructure, its IaaS and PaaS services। तो इस तरीके से लाइंस मेंशन करनी है, और कोशिश करें कि लाइंस जो हों शॉर्ट हों, ज़्यादा लॉन्ग लाइंस ना हो, स्टेटमेंट्स एकदम शॉर्ट होनी चाहिए, ताकि जो आपका रिज्यूमे पढ़ रहा है, जो भी HR है या फिर रिक्रूटर है, उसको समझ में आना चाहिए। और रिक्रूटर वैसे भी, जब रिक्रूटर बोलूँगा या फिर जो भी आपका हायरिंग मैनेजर है, जब वो आपका रिज्यूमे देखेगा तो इतना उनके पास टाइम नहीं होता है कि पूरा रिज्यूमे आपका पढ़ेंगे एंड टू एंड, इतना कोई भी नहीं पढ़ता है। कुछ सेकेंड्स या फिर 1-2 मिनट के लिए रिज्यूमे पढ़ते हैं, और अगर उनको ठीक लगता है, इट इज़ रेलिवेंट टू देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, देन ओनली दे फॉरवर्ड इट। इसको मैं हटा देता हूँ बोल्ड। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दें। लाइक मेरा एज्योर एक कीवर्ड है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ताकि व्हेनेवर समवन नीड्स योर रिज्यूमे, उसको ये दिख जाएगा एज्योर पे बंदे ने काम किया हुआ, IaaS एंड PaaS सर्विसेज हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट कर दो कीवर्ड्स को, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और अच्छी प्रैक्टिस होती है रिज्यूमे में। तो एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, मैंने एज्योर पे काम किया हुआ, IaaS एंड PaaS सर्विसेज, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड इस तरीके से लिख दो, यूजिंग Azure DevOps फॉर आवर बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइंस। Azure DevOps को हाईलाइट कर दो। तो ये जो कीवर्ड्स हैं हमारे, या फिर जो मेन स्किल्स हैं, उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से यू कैन डू यूजिंग Azure DevOps फॉर आवर बिल्ड एंड रिलीज पाइपलाइंस, और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट्स आप खुद ही डिज़ाइन करेंगे। मेरा रिज्यूमे अलग होगा, आपका अलग होगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग है, नंबर्स ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सब कुछ अलग है इनफैक्ट। तो वो मैं बस सैम्पल दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लिखना है, क्रिस्प एंड क्लियर लाइन्स होनी चाहिए। और जैसे मैं लिख देता हूँ, वर्कड ऑन
पावर शेल स्क्रिप्ट, वर्क डाउन की जगह लिख देता हूँ मैं राइटिंग पावर शेल स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट मैनुअल टास्क। पावर शेल को मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर पावर शेल मैंशनड है और आपके रिज्यूमे में हाईलाइटेड है तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, राइटिंग पावर शेल स्क्रिप्ट्स टू ऑटोमेट मैनुअल टास्क एंड यूजिंग टेराफॉर्म as infrastructure as code tool to provision resources on Azure infrastructure। इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिखनी है, शॉर्ट लिखनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन की स्टेटमेंट ही लिखनी है, 2 लाइन में भी हो सकती है, बट क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रिज्यूमे ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रिज्यूमे ट्राई करो इफ़ यू आर हैविंग एक्सपीरियंस बिलो 5 ईयर्स, 4-5 साल एक्सपीरियंस है तो ट्राई करो कि एक ही पेज में डिज़ाइन करो रिज्यूमे, 2 पेज में मत लेके जाओ उसको, या फिर मैक्स टू मैक्स 1.5 पेज तक कर लो, बट रिकमेंडेड है 1 पेज। तो उससे क्या होता है कि मतलब ज़्यादा रिज्यूमे लंबा होना भी नहीं चाहिए, नो वन रीड्स डैट मच, तो 1 पेज में ट्राई करो रिज्यूमे को। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जैसे ट्रबल शूटिंग लिख सकता हूँ मैं, अगर कुछ ट्रबल शूटिंग करता हूँ अपने डे टू डे टास्क में वो लिख सकता हूँ। ट्रबल शूटिंग डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज़, ट्रबल शूटिंग डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज़, SQL not SQL writing SQL scripts as per requirement। इस तरीके से स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं हम लोग। और लिख सकते हैं डिप्लॉइंग, जो भी आप काम करते हो डे टू डे बेसिस में या फिर जिसमें भी आपको एक्सपीरियंस हो तो उसको डिस्क्राइब कर दो शॉर्ट वे में। डिप्लॉइंग मेविन नहीं, डिप्लॉइंग जावा बेस्ड एप्लीकेशंस यूजिंग मेविन एज बिल्ड टूल। तो इस तरीके से यू हैव टू राइट योर स्टेटमेंट शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर। ठीक है, तो दिस वन आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और स्टेटमेंट्स आपको ऑनलाइन तो मत देखना, खुद से ही लिखना। तो ऑनलाइन थोड़े वर्ड्स देख लेना बस बस इंश्योर कि योर इंग्लिश इज़ करेक्ट और एकदम लैंग्वेज ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, तो वो सब चीज़ें डिफाइन देख लेना एक बार। एंड द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज़ द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टॉप पे रहेगी, सो इट वुड बी ग्रेट, like here you can mention your phone number, I will not mention mine, and email ID mention कर सकते हो, लिंक डाल सकते हो लिंक्डइन का। लिंक्डइन की प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड, मेक श्योर लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अपडेट हो, उसका लिंक यहाँ पर डालो, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मेक श्योर लिंक्डइन प्रोफाइल पूरी अपडेटेड हो। गिटहब का लिंक डाल दो इन केस यू हैव एनी गिटहब प्रोफाइल, तो गिटहब का लिंक डाल सकते हो। मैं थोड़े ब्लॉग्स भी लिखता था पहले, तो मैंने ब्लॉग्स का भी लिंक डाला हुआ है। तो ये यहाँ तक हो जाएगी आपकी पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन, ईमेल, गिटहब, लिंक्डइन। और ये हो गया आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट का नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी। ठीक है, एंड अब बात करते हैं स्किल्स की। तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है स्किल्स। तो स्किल्स यहाँ पे मेंशन कर दो, जो जो स्किल्स हैं आपको आती हैं वो मेंशन कर दो, जैसे एज्योर, AWS, पावरशेल, लाइनक्स, टेराफॉर्म। ये मेरा 2 पेज में चला जाएगा, मैंने प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया है अभी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही पेज में रखना है इसको। और स्किल्स जो जो हैं वो मेंशन करना, और मेक श्योर कि जो जो स्किल्स हैं आपकी जिस पे काम किया वही मेंशन करें, एक्स्ट्रा कुछ मेंशन ना करें। क्योंकि इन केस अगर समझ लो आपने पाइथन मेंशन कर दिया या फिर जावा मेंशन कर दिया, बट यू हैवंट वर्कड ऑन पाइथन एंड नीदर ऑन जावा, एंड इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूअर ऑन दैट, सो लाइक एम्बैरेसिंग हो जाएगा और नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पे काम किया है उसी को मेंशन करें, एकदम जेन्युइन रहना है, फेक नहीं करना है कभी भी। एंड नेक्स्ट है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग हाईएस्ट एजुकेशन से स्टार्ट करना है, लाइक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जिसकी जो भी है, बीटेक है, एमटेक है, वो स्टार्ट करना है। एंड देन
ड्रिल डाउन करो 12th 10th, परसेंटेज मेंशन कर दो. एंड देन सर्टिफिकेशंस, इफ़ यू हैव डन एनी सर्टिफिकेशंस यू कैन मेंशन दैट एज वेल. ठीक है, तो ये है, दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एंड लाइक ड्राफ्ट योर रिज्यूमे. सो अगेन मैं रिवाइज करा देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर रिज्यूमे शुड बी क्रिएटेड इन 1 पेज. सेकेंड, यहाँ पे स्किल्स जो हैं, मेन स्किल्स, उनको हाईलाइट करना है. थर्ड, आपकी स्किल्स मेंशन होनी चाहिए, फेक नहीं करना है स्किल्स को कभी भी, जिस पे काम किया वही मेंशन करना है. एंड फोर्थ हो गया आपका एजुकेशन, टॉप से स्टार्ट करना है, लेटेस्ट एजुकेशन से, और ड्रिल डाउन करते रहना है, फिर उसकी परसेंटेज मेंशन कर दो. बाकी मेन पॉइंट्स तो यही हैं. स्टिल आई थिंक सम गाइज विल बी वंडरिंग कि क्या लिखना है एग्जैक्टली. यहाँ पे आपने तो बता दिया कि आपका एक्सपीरियंस ही है, मगर हमारा एक्सपीरियंस अलग है. तो वो मैं कहूँगा आराम से 1-2 दिन का टाइम लो. 1-2 दिन भी कम बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम लो. कुछ ब्लॉग्स रीड करो, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करो, वहाँ पे देखो कि लोग क्या करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, एनालाइज करो चीज़ों को. तो तब आप डिसाइड करो कि क्या लिखना है. ऐसे मेरी इस वीडियो को देख के एकदम इसको कॉपी पेस्ट मत मारना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा. चीज़ों को एनालाइज करो, देखो क्लाउड में काम क्या होता है, डेवऑप्स वाला बंदा क्या करता है, आप डेली अपने काम डे टू डे रूटीन में क्या करते हो, डेली नोट्स बनाओ उसके, फिर उस नोट्स को फ़िल्टर करो, प्रॉपर एनालाइज करके लिखना. क्योंकि यहाँ पे जो आप मेंशन कर रहे हो वो मतलब रिज्यूमे का मेजर पार्ट वही है. ये डिसाइड करेगा मेजरली, ये पार्ट और ये पार्ट डिसाइड करेगा वेदर योर रिज्यूमे विल बी शॉर्ट लिस्टेड और नॉट. सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एंड इफ़ यू लाइक हैव एनी डाउट्स यू कैन पोस्ट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. कोई और वीडियो चाहिए हो रिलेटेड टू रिज्यूमे या कुछ भी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट. ये भी इनफैक्ट मेरे ध्यान में नहीं आया था कि मेरे को 1-2 लोगों के पिंग आए थे कि रिज्यूमे उनको फ्री सैम्पल रिज्यूमे टेम्पलेट चाहिए थी. तो सो आई आस्क्ड कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग यू नो ओनली आई विल क्रिएट अ वीडियो सो दैट इट विल हेल्प अदर्स एज वेल. सो आई थिंक ये वीडियो हेल्प करेगी आपको और पसंद आई होगी आप लोगों को. एंड या बट दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग. बाय बाय.